अनु का गुस्सा आखिरकार मीरा पर फूट पड़ता है और इस बार वह ऐसा जवाब देती है कि मीरा भी कुछ पल के लिए चुप रह जाती है। जी हाँ दोस्तों, सीरियल तुमसे तुम तक के आने वाले ट्रैक में अब जबरदस्त टकराव देखने को मिलने वाला है, क्योंकि हमेशा शांत रहने वाली अनु इस बार अपने ऊपर लगे आरोपों का खुलकर जवाब देने वाली है। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि वीडियो वायरल होने के बाद भी पूरे मोहल्ले का माहौल अभी तक सामान्य नहीं हुआ है। लोग अब भी शर्मा जी और उनके परिवार से दूरी बनाए हुए हैं। शर्मा जी और पुष्पा समझ नहीं पाते कि आखिर मोहल्ले वालों को कैसे मनाया जाए। पुष्पा को लगता है कि मोहल्ले की औरतें उनसे नाराज हैं और पुरुष भी शर्मा जी से ठीक से बात नहीं कर रहे। तभी वहाँ भोली आती है और पुष्पा को सलाह देती है कि अगर आप चाहती हैं कि लोग फिर से पहले जैसे हो जाएं तो वही कीजिए जो उन्हें पसंद है। ये सुनते ही पुष्पा चाय और पकौड़े बनाने लगती है और मोहल्ले के लोगों को घर बुलाकर खिलाने की कोशिश करती है। कुछ लोग बैठकर चाय पकौड़े खाते भी हैं, लेकिन तभी एक आदमी ताना मारते हुए कह देता है कि क्या आपको लगता है कि चाय पकौड़े खिलाकर आप सबकी नाराजगी खत्म कर देंगी? ये सुनकर कई लोग उठकर वहां से चले जाते हैं। उसी समय एक काका वहां मौजूद होते हैं जो पुष्पा का साथ देते हैं। वो आराम से चाय पकौड़े खाते हैं और कहते हैं कि ये ताना ना कि आप चिंता मत कीजिए, मैं लोगों से बात करूंगा और धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ अनु ऑफिस पहुंचती है, लेकिन वहां उसे आर्यवर्धन दिखाई नहीं देते। तभी मीरा इस मौके का फायदा उठाकर फिर से उसे ताने मारना शुरू कर देती है। वह वायरल फोटो अनु के सामने दिखाकर कहती है कि देखो, तुम्हारे लिए तो तरक्की का रास्ता खुल गया है। अनु हैरानी से पूछती है कि इसमें मेरी क्या गलती है। तब मीरा तंज कसते हुए कहती है कि तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने ही आर्या सर को अपने जाल में फंसाया है। ये सुनते ही अनु का गुस्सा भड़क उठता है और वह पहली बार मीरा को जोर से जवाब देती है। अनु कहती है कि आपने मेरे और आर्या सर के रिश्ते पर जितने सवाल उठाए हैं, मैं हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं। अनु का यह बदला हुआ रूप देखकर मीरा भी कुछ पल के लिए हैरान रह जाती है, क्योंकि उसने कभी अनु को इस तरह बोलते नहीं देखा था। मीरा भी बहस करने लगती है, लेकिन तभी वहां आर्यवर्धन पहुंच जाते हैं। मीरा तुरंत उनकी शिकायत करने लगती है, लेकिन आर्यवर्धन शांत रहते हुए कहते हैं कि आप अपने काम पर ध्यान दीजिए, मैं अनु से बात कर लूंगा। इसी बीच ऑफिस में हर्षवर्धन भी आने वाले होते हैं। जैसे ही वह ऑफिस पहुंचते हैं, अनु सीधे उनके केबिन में चली जाती है ताकि उनसे बात कर सके और उन्हें समझा सके। दूर खड़ी मीरा यह सब देख रही होती है और उसे समझ नहीं आता कि अनु हर्षवर्धन से क्या बात करने गई है। वह तुरंत मानसी को फोन करके सब बता देती है कि अनु हर्षवर्धन से मिल रही है और शायद उन्हें मनाने की कोशिश कर रही है। फोन पर मानसी मीरा को बताती है कि हर्षवर्धन इस शादी के खिलाफ हैं। ये सुनकर मीरा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि अब हर्षवर्धन ही इस रिश्ते को रोक देंगे। लेकिन असली मोड़ तब आएगा जब अनु दिल से हर्षवर्धन से बात करेगी और उन्हें समझाने की कोशिश करेगी। अनु की बातों में हर्षवर्धन को अपनी बहन राजनंदिनी की झलक दिखाई देने लगेगी, क्योंकि जैसे राजनंदिनी उन्हें बहुत सम्मान देती थी, उसी तरह अनु भी उनसे आदर से बात करती है। उसी पल हर्षवर्धन को महसूस होगा जैसे उनकी बहन ही उनसे बात कर रही हो, और यहीं से उनके दिल में बदलाव शुरू हो जाएगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि कब हर्षवर्धन पूरी तरह समझ पाएंगे कि अनु ही आर्यवर्धन के लिए सही साथी है और कब वह खुद इस रिश्ते के लिए हाँ कहेंगे। आपकी राय क्या है? क्या अनु ने मीरा को जवाब देकर सही किया? अगर हाँ तो कमेंट में यस लिखें, और अगर नहीं तो नो लिखें। एंड सीरियल की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसमें कोई पैसा नहीं लगता।